चलिए देखते हैं खान सर का बुक आरबीडी पब्लिकेशन का जो पॉकेट जी के समान ज्ञान है, सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य। क्या है? मुगल साम्राज्य। उससे पहले एक मोटिवेशनल सुन लेते हैं। जिस वक्त आप चारों तरह से समस्याओं से घिर जाओ तब समझ लेना आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, इसी मोटिवेशन के स्टार्ट से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। जन्म हुआ था 1483 ईस्वी, मृत्यु 1530 ईस्वी में। माँ कुतलुग निगार चंगेज खान के वंशज। पिता है उमर शेख मिर्जा तैमूर के वंशज। अभय बादशाह की उपाधि 1504 ईस्वी में धारण करने वाला पहला मुगल शासक था। इसे कलंदर भी कहा जाता है। बाबर मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता था। इसने रिसाले उसज या खत बाबरी का तुजु के बाबरी बाबरनामा की रचना की। भाषा तुर्की 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। अब तुलुगमा मूलतः उज्बेगों की युद्ध प्रणाली थी। सबसे पहले बाबर के विरुद्ध सौबानी खान ने इसका प्रयोग किया था। शेरपुल युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी, मेवाड़ के शासक राणा सांगा, बंगाल के शासक नुसरत शाह और विजयनगर के राज्य के शासक कृष्णदेव राय थे। बाबर ने कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। पहला 1529 ईस्वी में बाजौर भेरा का किला। दूसरा 1529 ईस्वी सितंबर खैरा दर्रा। तीसरा 1520 ईस्वी में सियालकोट पर। चौथा 1524 ईस्वी में लाहौर दीपालपुर पर। 1525 ईस्वी पर दौलत खां के विरोध किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने दुश्मन घेरने की तुलुगमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। भारत की पहली लड़ाई जिसमें तोपखाने, बारूद, बंदूक आदि का प्रयोग हुआ। तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली तथा बंदूकों का मुस्तका ने किया था। युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य मारा गया। अब बाबर ने 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में मुगल साम्राज्य का स्थापना की। खानवा का युद्ध 16-17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा तथा बाबर के बीच हुआ। खानवा युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों को तमगा अथवा व्यापारी कर से मुक्त करने की घोषणा की। इस युद्ध में हसन खां मेवाती, महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी ने राणा सांगा के साथ दिया। बाबर की ओर से तुलुगमा के इंचार्ज मलिक कासिम तथा मुनी अतका थे। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी का खिताब धारण किया। हुमायूं को बदख्शां का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था।
चंदेरी को जीतने के बाद इसे अहमद शाह को दे दिया गया तथा मुल्ला आफाक को यहाँ का सिकदार बनाया गया। अब है घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर तथा अफगानों के बीच हुआ। मध्ययुगीन इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर ने बंगाल तथा अफगानों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। युद्ध में विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया गया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। उसे आगरा के चार बाग आराम बाग में दफनाया गया। शेर शाह के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई उसकी अस्थियों को काबुल ले गई। बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक का सिक्का चलाया। उसने सिक्कों पर एक तरफ कलमा तथा चारों खलीफाओं के नाम अंकित होते हैं थे। दूसरी तरफ बाबर का नाम तथा उपाधि अंकित रहती थी। अब बिहजाद बाबर का समकालीन चित्रकार था। बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। तुजुक्के बाबरी का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय में पायंदा खां ने किया था। अब अब्दुल रहीम खाना ने भी इसका फारसी अनुवाद किया था। फारसी से अंग्रेजी अनुवाद लीडन तथा अर्शकीन ने 1826 ईस्वी में किया। अब मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम बैबरीज ने 1905 ईस्वी में किया। अब बाबर द्वारा लड़े गई प्रमुख युद्ध। वर्ष 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को युद्ध हुआ था। युद्ध का पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पक्ष था इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। इसमें बाबर विजयी रहा। 17 मार्च 1527 ईस्वी जो कि युद्ध हुआ खानवा का युद्ध पक्ष था राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। परिणाम हुआ बाबर विजयी रहा। 29 जनवरी 1528 ईस्वी चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। बाबर विजयी हुआ। 6 मई 1529 ईस्वी घाघरा का युद्ध अफगानों नेतृत्व महमूद लोदी एवं बाबर के बीच हुआ। परिणाम हुआ बाबर विजयी हुआ। अब हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी तथा 1555 से 56 ईस्वी जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में महाम बेगम सिया है। अब हुमायूं एकमात्र मुगल शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया। अब अस्करी संभल हिंदाल अलवर कामरान काबुल और कंधार मिर्जा सुलेमान कजीन बदखशा। हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर प्राप्त रुद्रदेव के विरुद्ध 1531 ईस्वी में हुआ। इस अभियान का परिणाम संधि के रूप में निकला। हुमायूं के प्रमुख युद्ध वर्ष तिथि नाम विपक्ष परिणाम ठीक है। 1531 ईस्वी में देवरा युद्ध जिससे विपक्ष था महमूद लोदी परिणाम हुआ हुमायूं विजयी रहा। 1532 ईस्वी में चुनार का घेरा जो कि विपक्ष था शेर शाह सूरी ये परिणाम था संधि वर्ता। 1535 से 36 ईस्वी बहादुर शाह से संघर्ष हुआ और विपक्ष इसका विपक्ष था बहादुर शाह। परिणाम हुआ हुमायूं विजयी रहा। 1537 ईस्वी में नाम था चुनार विजय विपक्ष था कुतुब खान। परिणाम हुआ हुमायूं विजयी रहा। 26 जून 1539 ईस्वी चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी इसका विपक्ष था और परिणाम शेर शाह विजयी रहा।
अब देखते हैं 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। शेरशाह सूरी और शेरशाह सूरी था। विजयी कौन हुआ? शेरशाह विजयी हुआ। 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो अफगान सरदार व नसीब खां और तातर खां के बीच हुआ, जो हुमायूं विजयी रहा। अब 22 जून 1555 ईस्वी सरहिंद का युद्ध सिकंदर सूरी का था और हुमायूं विजयी रहा। अब लेनपुल अब लेनपुल ने लिखा है, गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथों में पके फल की तरह गिरे और उनकी ही तेजी से निकल भी गए। अब चुनार का किला पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात था। चौसा युद्ध में हार के बाद हुमायूं गंगा नदी के में कूदा। उसे निजाम नाम के एक भिक्षी ने बचाया था। चौसा युद्ध में जीतने के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर खां की उपाधि धारण की। सरहिंद युद्ध में हारने के बाद अफगान सत्ता का अंत हो गया और हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब हसीदा बानो मरियम मकानी हुमायूं की पत्नी थे। हुमायूंनामा ग्रंथ की इस लेखिका गुलबदन बानो बेगम थी। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। प्रथम मुगल शासक हुमायूं था, ज्योतिष पर विश्वास करता था। चित्तौड़ की शासिका रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास रक्षिकासूत राखी भेजी थी। हुमायूं की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों के शेरमंडल से गिरने से हुई। 4 बाग शैली से बना हुआ प्रथम मकबरा हुमायूं का मकबरा है। यह दिल्ली में स्थित है। अब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध के कारण हुमायूं को निर्वासित जीना पड़ा था। हुमायूं सिख गुरु अंगद का समकालीन था। बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद हुमायूं ने इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। अब अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया है। हुमायूं अफीमची था। वह तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर था। अब हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए अहेल मुराद नामक वर्ग का गठन किया था। इस वर्ग में मुख्यतः नर्तक और नर्तकी आते थे। दिल्ली के मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने ही करवाई थी। हुमायूं की मृत्यु 24 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। इसकी मृत्यु के समाचार को 17 दिन गुप्त रखा गया था। अब इनका मकबरा निजामुद्दीन दिल्ली में है, जो भारत का पहला उद्यान मकबरा है। यह मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। यह मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय हुआ है। अब हुमायूं कालीन उमरा वर्ग फर्स्ट अहले दौलत राज परिवार के सदस्य था तथा उच्च सैन्य अधिकारी। दूसरा अहले सादात सद्र काजी उलेमा तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस वर्ग में आते थे। अहले मुराद इसके अंतर्गत वादक, संगीतज्ञ, नर्तकी तथा नर्तक आदि आते थे। अब बाबर के वजीर निजामुद्दीन ने हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को बादशाह बनाने का असफल प्रयास किया था। हुमायूं के वजीर क्रमशः अमीर उवैस, हिंदू बेगम, कराचा खां, ख्वाजा कसीम, इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सुल्तान बली हुमायूं ने ख्वाजमीर तथा जौहर आफ्ताबी
के संरक्षण प्रदान किया था। खानजमीर को अमीर अखबार की उपाधि दी थी। अब है सूर्यवंश के बारे में जानते हैं। क्या है सूर्यवंश? शेरशाह सूरी यानी 1540 से 45 ईस्वी। जन्म 1486 ईस्वी में नारनौल में हुआ था। पिता हसन खाते, उपाधि शेर खां का मिला था। हजरत आला सुल्तान उल अदल चंदेली युद्ध में शेरशाह मुगलों की ओर से लड़ा था। चौसा युद्ध में हुमायूं को हराकर सुल्तान बनने की घोषणा की तथा 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद 10 जून 1540 ईस्वी को आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। अब शेर शाह के काल में 1541 ईस्वी में खिलजी खान ने बंगाल के विद्रोह किया। शेर शाह के सैन्य अभियान, ठीक है, देखते हैं। 1542 ईस्वी में मालवा विजय रणथंभौर में, जो कि मल्लू खां उर्फ रणथंभौर ग्वालियर पूरनमल था, जो कहाँ कादिर शाह मुल्लू खां उर्फ कादिर खां। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय जो कि पूरनमल है। अब है 1543 से 44 ईस्वी सिंध और मुल्तान विजय, मारवाड़ विजय, चित्तौड़ विजय, मालदेव राणा उदय सिंह, ठीक है। अब है 22 मई 1545 ईस्वी कालिंजर विजय, जो कि चंदेली वंशी किरत सिंह था। चलिए अब देखते हैं शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इतिहासकार कीन ने लिखा है, इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला है जितना कि मुगलों यहाँ तक कि अंग्रेज भी नहीं कर पाए। शेर शाह, अगला पॉइंट है, शेर शाह के विभाग एवं उनके अधिकारी। दीवान बिजरात आय व वजीर, दीवान आरिज सैन आरिज मुमालिक था। दीवान रसालत विदेश विभाग था। दीवान इंसा सचिवालय दीवार मुमालिक था। दीवान ए काजा न्याय विभाग काजे था। दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग वरीद मुमालिक था। दीवान समन शाही परिवार का प्रभारी था। प्रांतीय प्रशासन सूबेदार या फौजदारी के अधीन था। शेर शाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभक्त था, जिसने 19 सरकारें केवल बंगाल में ही थी। सरकार सिख का प्रशासन सिकदारा तथा मुंसिफा के अधीन था। प्रत्येक सरकार को परगने में विभाजित किया जाता था। परगने का अधिकारी सिकदरा होता था। इसके अलावा परगने में पहला मुंसिफ, दूसरा फौजदार, खजांची तथा दूसरा लेखाकार कारकुन भी होते थे। अगला प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था। ग्राम का प्रमुख अधिकारी मुकदम या मुखिया कहलाता था। ग्राम स्तर पर ही कृषकों की भूमि तथा उपज का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी पटवारी भी होता था। साम्राज्य प्रांत विवादास्पद सरकार सिख परगना ग्राम। शेर शाह ने घोड़े को दागने तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा का अनुसरण किया था। शेर शाह सूरी को अकबर का पुरोगामी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने मुद्रा के चलने की प्रणाली को शेर शाह सूरी से अपनाया था। भारत में डाक सेवा का प्रचलन एवं रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने चलवाया था। प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से शेर शाह सूरी को महानतम सम्राट माना जाता है। मैं एक मुट्ठी भर
बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। ये पंक्तियाँ शेरशाह सूरी ने मारवाड़ युद्ध में कही थे। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में एक विस्फोट के द्वारा हुई। उस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था। कालिंजर किला उत्तर प्रदेश दरोगा एक डाक चौकी विभाग का गठन शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह के काल में अलग अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं थी। शेरशाह बुधवार के दिन न्याय के लिए स्वयं बैठता था। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह ही थी, जिसमें किसानों से सीधा संपर्क किया जाता था। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश कराने के लिए अहमद खां को नियुक्त किया था। भूमि मापने में गजे सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। 1 बीघा बराबर 3600 वर्ग गज, यानी मुल्तान, मालवा, राजस्थान तथा पश्चिमी पंजाब की भूमि की पैमाइश कराई गई थी। अब उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों उत्तम, मध्यम तथा निम्न में बांटा गया था। अब लगान की दर औसत उपज का 1/3 भाग थी। अब मुल्तान से उपज का 1/4 भाग भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व की वसूली मुकदम करता था। अब जरीबान सर्वेक्षण शुल्क 2.5% महासिलाना कर संग्रह शुल्क 5% था। भू राजस्व कर के अतिरिक्त 2.5% अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था, जिसका प्रयोग आपदा के समय सहायतार्थ किया जाता था। शेरशाह के चलाए सिक्के सोने का अशरफ, चांदी का रुपया 180 ग्रेन, दाम रुपये का 40वां भाग, तांबे का रुपया 380 ग्रेन, अधोला तांबा, पावला तांबा, दमड़ी तांबा, जीतल तांबा था। चांदी के रुपये और दाम का विनिमय अनुपात 1:64 था। जनता का आम सिक्का दाम था। शेरशाह के काल में 23 टकसालें थी। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सराय की देखभाल करना सिकदार का कर्तव्य था। अब डॉक्टर कानूनगो ने सड़कों और सरायों के साम्राज्य की धमनियाँ कहा है। मलिक मुहम्मद जायसी शेरशाह के समय का एक प्रमुख कवि था। उसने पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम की रचना की थी। महदवी आंदोलन शेरशाह के काल में ही हुआ था। शेरशाह के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह 1545 से 53 ईस्वी उपाधि की धारणा करके शासक बना। अब इस्लाम शाह के विरुद्ध विद्रोह आजम हुमायूं नियामजी पंजाब, शुजात खां मालवा से शेख अलाई ने महदवी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस्लाम शाह ने शेख अलाई की हत्या करवा दी थी। अब इस्लाम शाह ने कानूनों को संहिताबद्ध करवाया था। अब इस्लाम शाह के बाद उसके साले मुबारिज खां ने मोहम्मद आलिद शाह की उपाधि धारण की और शासक बना। इसने प्रशासन का कार्यभार हेमू नामक बनिये ने की सौंप रखा था। बाद में इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। हुमायूं की वापसी के समय दिल्ली, पंजाब तथा आगरा पर सिकंदर शाह सूरी का शासन था। मछलीवाड़ा युद्ध 1556 ईस्वी में पराजित हुआ था। अब अकबर 1556 से 1605 ईस्वी अकबर देखते हैं। जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, अमरकोट सिंध। माँ हमीदा बानो बेगम उर्फ मरियम मकानी। जब अकबर मात्र 9 साल का था तो उसे गजनी का राज्यपाल बनाया गया था। सरहिंद युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। अकबर का पहला संरक्षण मुनीम
खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में के किले में बैरम खां ने किया था। अब अकबर के राज्याभिषेक के समय राजनैतिक स्थिति इस प्रकार थी। काबुल मिर्जा मोहम्मद हकीम बदखशा मिर्जा सुलेमान बिहार बंगाल अफगान मारवाड़ मालदेव थे। शाह अबुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाल्यावस्था में अकबर का अभिभावक संरक्षण बैरम खां था। अकबर प्रथम मुगल शासक था, पूर्णतः अनपढ़ एवं निरक्षर था। रामचरित्र पुस्तक की रचना अकबर के शासनकाल में की गई थी। अकबरनामा ग्रंथ के लेखक अबुल फजल को माना जाता है। दहसाला एवं जाप्ती प्रथा को अकबर ने शुरू किया। कोरोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की। अकबर से युद्ध करने वाली शासिका चांद बीबी का संबंध अहमदनगर राज्य से था। अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम रूप भित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। यह नागर शैली में बनाया गया है। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर का शासन था। अब मध्यकालीन भारत में हेमू एकमात्र शासक था जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। इस अवसर पर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां तथा अंतिम शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। अब हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा था। अब इसके अतिरिक्त केवल टोडरमल ही प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सका। संपूर्ण मुस्लिम काल में पानीपत का द्वितीयक युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। बैरम खां के पतन अतका खैल का प्रमुख योगदान था। इसमें मरियम का मकानी, हमीदा बानो बेगम, महाम अंगा, जीजा अंगा, अकबर की आय, आदम खां, शमसुद्दीन खां प्रमुख थे। बैरम खां ने सुन्नी शेख मुहम्मद ग्यास को हटाकर शिया शेख गदाई को सादरे सुदूर बनाया था। अब अकबर के प्रधानमंत्री बैरम खां सिहाबुद्दीन प्लस महान अंगा संयुक्त प्रधानमंत्री, बहादुर खां उज्बेक मुनी खां, शमसुद्दीन अतका मुनी खां। अब शमसुद्दीन अतका की हत्या आदम खां ने की। आदम खां को 1562 ईस्वी में छत से नीचे फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के विरुद्ध विद्रोह अब्दुल्ला खां उज्बेकों का विद्रोह मालवा 1564 ईस्वी, उज्बेकों तथा मिर्जाओं का विद्रोह जौनपुर 1565 ईस्वी। तीसरा यूसुफ जाइयों का विद्रोह काबुल 1585 ईस्वी। इस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की मृत्यु हुई। बाद में मानसिंह तथा टोडरमल ने विद्रोह को दबाया था। चौथा है शाहजादा सलीम का विद्रोह इलाहाबाद 1599 से 1603 ईस्वी। अब अबुल फजल की हत्या ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने सलीम के कहने पर की थी। अब साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला आक्रमण मालवा पर 1561 ईस्वी में हुआ। अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा वंशीय आमेर का भारमल था। अब हरखाबाई उर्फ जोधाबाई का अकबर के साथ विवाह किसी भी राजपूत राजकुमारी का अकबर से पहला विवाह था। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब दिया। उसके पुत्र भगवान दास तथा पौत्र मानसिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किए गए। अब मालवा विंध्य
पहाड़ियों के आधार पर त्रिभुजाकार पठार है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिमोत्तर में अरावली है। प्रमुख नदियाँ चंबल, काली सिंध, बेतवा तथा केन है। प्रमुख नगर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और भोपाल है। अब देखते हैं अकबर के सैन्य अभियान। ठीक है, वर्ष, राज्य, शासक और मुगल सेनापति। ठीक है, 1561 ईस्वी में चुनार, मिर्जापुर, यूपी और शासक था अफगान। और मुगल सेनापति कौन था? आसफ खान था। 1561 ईस्वी में मालवा, राज्य कहाँ हुआ था? मालवा में। शासक था बाज बहादुर और मुगल सेनापति कौन था? आदम खां था। 1562 ईस्वी में राज्य था मेड़ता, शासक था जयमाल और मुगल सेनापति कौन था? सरफुद्दीन था। 1562 में आमेर था और शासक था बहारमल था और मुगल सेनापति वैवाहिक संबंध था। 1564 ईस्वी गोंडवाना, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में वीर नारायण दुर्गावती, जो कि मुगल सेनापति कौन था? आसफ खां था। अब 1568 ईस्वी मेवाड़, चित्तौड़ में हुआ था। राणा उदय सिंह अभिजीत जयमल प्लस फतेह था अकबर के। 1569 ईस्वी में कालिंजर, वर्तमान बांद्रा उत्तर प्रदेश, रामचंद्र मजनू खां काकसा था। 1569 ईस्वी रणथंभौर सूरजन राय था, अकबर व भगवान दास के बीच में हुआ था। 1517 जोधपुर एवं बीकानेर, जैसलमेर में हुआ था। राय कल्याण मल रावण हर राय था। वैवाहिक संबंध ये जिया था। 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। कौन था इसमें? राणा प्रताप सिंह था और मान सिंह तथा आसफ खां था। 1572 से 73 ईस्वी गुजरात में मुजफ्फर शाह तृतीय था, अकबर भी था। अब है 1575 से 76 में बिहार और बंगाल में दाऊद खां इसका ऐसी था और सेनापति कौन था? मुनीम खां था। 1581 ईस्वी में काबुल था, काबुल में हुआ था, जो कि हकीम मिर्जा प्लस ख्वाजा के मंसूर में हुआ था, जो कि अकबर इसका सेनापति था। अब 1585 से 86 ईस्वी कश्मीर में हुआ था। यूसुफ खां और यूकाब खां, मिर्जा शाहरुख था, भगवान दास, कासिम खां था। 1591 ईस्वी में सिंध में हुआ था। मिर्जा जानी बेग यानी अब्दुल रहीम में हुआ था, इसका सेनापति था। अब 1592 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था, जो कि निसार खां और सेनापति कौन था? मान सिंह था। 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि इसका अथी था, शासक था अफगान और सेनापति कौन था? मीर मासूम था। 1595 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कंधार में हुआ था और इस शासक था मुजफ्फर हुसैन मिर्जा और सेनापति कौन था? अब्दुल रहीम था। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अकबर ने 1567 में थानेश्वर का युद्ध, तापसियों का युद्ध, हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेश्वर के पास राजपूतों से लड़ा। अकबर ने 1575 में तुक्कारोई का युद्ध बंगाल की सल्तनत के बीच लड़ा। 1591 अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने चेरो जनजाति को हराकर पलामू, झारखंड को मुगल प्रशासन के अधीन कर लिया था। दक्षिण के राज्यों में अकबर का पहला अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ था। 1593 ईस्वी में शहजादा मुराद तथा अब्दुल रहीम के नेतृत्व में पहला अभियान हुआ। दूसरा अभियान अबुल फजल तथा दानियाल के नेतृत्व में 1539 ईस्वी में हुआ। यह सफल रहा। अब अकबर अहमदनगर के अस्थायी रूप से मुगल साम्राज्य में नहीं मिल सका। अब चांद बीबी ने अकबर की मुगल सेना में से अहमदनगर की रक्षा की। इन्होंने बीजापुर
और अहमदनगर के संरक्षक के रूप में काम किया था। अब खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था। यहाँ के प्रमुख किले असीरगढ़ को रिश्वत देकर जीता 1601 ईस्वी में था। बीजापुर तथा गोलकुंडा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर के साम्राज्य में 15 सूबे थे। पहला अवध, दूसरा आगरा, तीसरा इलाहाबाद, चौथा बंगाल, पांचवा बिहार, छठा दिल्ली, सातवां अजमेर, आठवां मालवा, नौवां अहमदाबाद, 10वां लाहौर, 11वां मुल्तान, 12वां काबुल, 13वां अहमदनगर, 14वां खानदेश, 15वां बाबर। अब उड़ीसा बंगाल का भाग था। कश्मीर तथा कंधार काबुल के भाग थे। बलूचिस्तान और सिंध मुल्तान के भाग थे। कंधार विजय के बाद अकबर ने शाहबेग को यहाँ का प्रशासन नियुक्त किया। 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब देखते हैं 1585 ईस्वी में काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा मानसिंह के यहाँ का सूबेदार बनाया गया। गढ़क टंगा के गोंडवाना राज्य का संस्थापक अमनदास गोंडा था। गोंडवान विजय के बाद इसे मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया गया था। रणथंभौर का राजा सुरजन राय एकमात्र राजपूत राजा था जिसे अकबर ने त्वारा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दे रखे थे। अब अब्दुल कादिर बदायूनी ने आसफ खां के अधीन एक सैनिक के रूप में हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन्होंने इस युद्ध का आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक मुंतख उत तवारीख में लिखा है। गुजरात अभियान के समय अकबर ने 1572 ईस्वी में राजा भगवान दास को एक निशान तथा नकारा प्रदान किया था। अब देखते हैं स्मिथ ने अकबर के द्वितीय गुजरात अभियान को ऐतिहासिक दूतगामी आक्रमण कहा है। अब अबू रहीम को खाना की उपाधि मुजफ्फर शाह थर्ड को 1584 ईस्वी में अंतिम रूप से पराजित करने के उपलक्ष्य में मिली थी। अकबर के शासनकाल में 1571 ईस्वी से 1580 ईस्वी 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला का लागू किया गया। टोडरमल ने अपने भूमि बंदोबस्त का प्रथम प्रयोग गुजरात में किया। 1582 ईस्वी में टोडरमल को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। अकबर पोलो चौगान खेलने का बड़ा शौकीन था। अकबर ने अबुल फैज तबासिरु ए सुबह को मलिक उस शुअरा की उपाधि दी थी। कश्मीर के कवि मोहम्मद हुसैन के जरीकलम की उपाधि दी। अब मुल्ला गजाली अकबर का राजकवि था। 1572 ईस्वी तक मदाद ए अनवर तथा मिरातुसफ इसकी प्रसिद्ध मसनबी है। अब जलालुद्दीन उर्फी प्रसिद्ध कसीदाकार था। अब अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को 3 भाग है। तीसरा भाग आईने अकबरी है जिसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासक व्यवस्था संबंधी नियमों का वर्णन है। इसका रचनाकार 7 वर्ष 1590 ईस्वी से 1599 ईस्वी तक था। इसमें गज लंबाई मापने की इकाई को तसूज नामक समान विभागों में विभाजित किया गया था। अब अपने सभी शिक्षकों में अकबर मीर अब्दुल लतीफ़ से सर्वाधिक प्रभावित था। 16 कुल सिद्धांत अकबर ने इन्हीं से सीखा था। अब अकबर सूफीवाद की चिश्तिया शाखा से सर्वाधिक प्रभावित था। दास प्रथा एवं जबरन
मुसलमान बनने पर रोक 1562 में हुआ। अब तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में हुई थी। अब पंजाब में गौ हत्या पर प्रतिबंध 1563 में हुआ था। जजिया की समाप्ति 1564 में हुआ था। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति 1579 यानी 79 में हुआ था। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खान का निर्माण करवाया। इसमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को सांध्य के समय नियमित रूप से धार्मिक विषयों पर वाद विवाद हुआ करता था। अब अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खान के द्वारा सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए। अब इबादत खान में आने वाले अन्य धर्मों के आचार्य हिंदू पुरुषोत्तम तथा देवी ईसाई रूडोल्फ एक्वाविया एवं एंटोनी मांसेरॉट पारसी दस्तूर मेहर जो राणा जिन प्रभु सूरी राजशेखर मोहम्मद तुगलक जब्बूजी जैन हरिविजय सूरी जनक सूरी जिन चंद्र सूरी युग प्रधान विजय सेन सूरी भानुचंद्र उपाध्याय शांति चंद्र जय सोम से भेंट की। अकबर के दरबार में 3 ईसाई मिशन आए। प्रथम 19 फरवरी 1580 ईस्वी में रूडोल्फ एक्वाविव एंटोनी मांसेराट एनरिक्वेज द्वितीय 1591 से 1592 ईस्वी एडवर्ड लेटाने क्रिस्टोफर डी वागा तृतीय 1595 ईस्वी में जेरोम जेवियर पिन हैरो बेनेडिक्ट डी गोएज है। अब अकबर के समकालीन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी ईरान के शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी फ्रांस के सम्राट हेनरी 4 जो 1535 से 1610 ईस्वी और रूस के जार इवान 4 बेसिलिएविच 1530 से 1584 ईस्वी तक थे। अब अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी राल्फ फिंच 1583 ईस्वी से 91 ईस्वी तक रहा। अब अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजे बनाने तथा सार्वजनिक रूप से ईसाई मठ का प्रचार करने का अनुमति दी। अब पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर सूर्य अग्नि और प्रकाश के प्रति पूजा भाव प्रकट करने लगा था। अब झरोखा दर्शन तुलादान दान तथा पायबोस भी इसी से प्रभावित होने का परिमाण था। अब अकबर होली दिवाली तथा बंदोत्सव में भाग लेता था। अब अकबर ने बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। अकबर ने पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद यानी मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया। अब अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में खुतबा पढ़ा था। 1579 ईस्वी में ही अकबर ने महजरनामा जारी किया जिसके अनुसार अकबर को इमामे आदिल तथा खलीफा उजमा अमीरुल मोमिनी माना गया। महजर घोषणा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। अब स्मिथ एवं बुलजले हेग ने महजर के विषय में कहा है यह एक अचूक आज्ञापत्र था। अब अकबर पोप भी बन गया और राजा भी। अकबर ने 1582 ईस्वी में
दीन इलाही का प्रवर्तन किया। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को 18 लोगों ने स्वीकार किया था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अब इलाही संवत 1583 ईस्वी में सौर पंचांग पर आधारित है। अब स्मिथ के अनुसार दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। अकबर ने बाल विवाह पर रोक लगाई। लड़का 16 वर्ष, लड़की 14 वर्ष। अब अंतर्जातीय विवाह के प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। अकबर का निजी हकीम वैद हकीम अली था। अकबर की मृत्यु 1525 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी की आधी रात को पेचिश के कारण हुए थे। अब अकबर की शासनावधि 49 वर्ष 8 महीने और 12 दिन थी। अकबर का अंतिम संस्कार सिकंदर में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ। बीरबल का असली नाम महेश दास था। कवि प्रिय उपाधि थी। अब अकबर कालीन सोने के सिक्के 700 सोने का सबसे बड़ा सिक्का 101 तोला मुहर यह 9 रुपये के बराबर था। इलाही 10 रुपये के बराबर था। अब रहस्य 5 सहित 1/2 तोला का गोल तथा चौकोर दोनों था। अब आत्मा 25 तोले का बिनसात 20 तोले का चौगुल तथा लाल जलाली कम वजन के सोने के सिक्के थे। अब मुजफ्फर खां लाहौर टकसाल प्रभारी, टोडरमल बंगाल टकसाल प्रभारी, ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाल प्रभारी थे। अब अकबर के सिक्के 1 रुपये, पहला रुपया यानी 178 ग्राम जलाली यह चौकोर था। तीसरा काला यानी 16वां भाग था। 7वां सूफी 20वां भाग था। अब दाम अकबरकालीन तांबे का सिक्का था। दाम का 25वां भाग जीतल कहलाता था। अकबर ने असीरगढ़ किला जीतने की याद में एक सोने का सिक्का चलाया था। इस पर बीज की आकृति अंकित थे। अकबर ने चित्रकार ख्वाजा अब्दुल रसमद को सिक्कर टकसाल का अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1577 ईस्वी में सिक्के की शुद्धता पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व दरोगा तथा सर्राफ था। अब एक रूपता पर भी नियंत्रण रखता था। अकबर के कुछ सिक्के पर सियाराम भी अंकित मिलता है। अकबर के समय में वकील, दीवान, वजीर, मीर बख्शी और सद्र उस सुदूर यह 4 मंत्री पद थे। बाद में वकील, दीवान तथा वजीर को मिलाकर एक ही पद वकील मुतलक प्रधानमंत्री बना दिया। अब अकबर ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राहदारी कर को समाप्त कर दिया था। मुगल दरबार के इतिहास फारसी में लिखे गए। अब अब्दुल रहीम खान ने फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अब महाभारत का फारसी अनुवाद रमनामा नाम से है। अकबर के काल में बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भगवान पुराण का, इब्राहिम सरहिंद ने अर्थवेद का एवं फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अब अकबर के दरबार के 9 रत्न बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान एक खाना थे। अब भारत के प्रसिद्ध संगीतकार राग दरबारी कनाडा निर्माता तानसेन थे। अकबर ने इन्हें मियाँ शीर्षक दिया। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। जरदोजी
कढ़ाई ऋग्वेद के समय मौजूद थी। अकबर के दौरान लोकप्रिय हुई। अब जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी। माँ हरखाबाई थी उर्फ जोधाबाई। मरियम उजमानी। राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। आगरा किले में जहांगीर का पहला शिक्षक अब्दुल रहीम खाना था। इसके संरक्षण में जहांगीर ने तुर्की भाषा सीखी। जहांगीर की पत्नी मानबाई शाह बेगम 1585 ईस्वी। शाहजादा खुसरो। शाहजादा खुसरो जगत गोसाई जोधाबाई मलिका ए जहां 1586 ईस्वी में शाहजहां। तीसरा है साहिबे जमाल परवेज। चौथा मेहरुन्निसा नूरजहां नूर महल 1611 ईस्वी में हुए थे। अब पांचवा है रखैल सहर राय। अब जहांगीर ने शरीफ खां को 5000 का मनसब दिया तथा अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब शहजादा खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। खुसरो को सहायता देने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद में दफनाया गया। इस जगह का नाम खुसरो बाग है। अब हकीम सदर ने खुसरो की आंखों का इलाज किया था। जहांगीर ने इसे मासिन उज जमान की उपाधि दी थी। नूरजहां तथा उसकी मां अस्मात बेगम को गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक माना जाता है। नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशान बाग का निर्माण करवाया था। अब जगत गोसाई जोधाबाई मलिका ए जहां 1586 ईस्वी में शाहजहां। तीसरा है साहिबे जमाल। चौथा है परवेज। चौथा है मेहरुन्निसा नूरजहां नुसरत महल 1611 ईस्वी में। पांचवा रखैल सहरयार। अब जहांगीर ने शरीफ खां को 5000 का मनसब दिया तथा अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब शाहजादा खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी। खुसरो का सहायता देने के जुर्म में जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। खुसरो को हुतात्मा संत के नाम से भी जाना जाता है। इसे इलाहाबाद के खुलदाबाद में दफनाया गया। इस जगह का नाम खुसरो बाग है। हकीम सदर ने खुसरो की आंखों का इलाज किया था। जहांगीर ने इसे मासिन उज जमान की उपाधि दी थी। अब नूरजहां तथा उसकी मां अस्मात बेगम को गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कारक माना जाता है। नूरजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग का निर्माण करवाया था। न्याय की जंजीर का संबंध जहांगीर से है। 12 अध्यादेश कानून जहांगीर ने जारी किया था। बाद में तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में की गई थी। अकबर के समय प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली, 10वां बसावन, ख्वाजा मुकुंद आदि थे। जहांगीर ने ससुर एतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया। एतमादुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पितृड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया था। मकबरे में हीरे जवाहरात जड़ने की कला को पितृड्यूरा शैली कहा जाता है। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। जहांगीर के व्यक्तित्व का सबसे प्रमुख गुण उसकी न्यायप्रियता भी थी। जहांगीर के शासनकाल में शासन की समस्त शक्तियां नूरजहां के हाथों में थी। अब मध्यकालीन इतिहास में शाही फरमान जारी
करने वाली प्रथम महिला नूरजहां थी। ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस के पेशे व्यवसाय से चिकित्सक था। अब है अगला पॉइंट, नूरजहां गुट JUNTA गुटा जुंटा 1622 ईस्वी तक राजनीतिक पर प्रभुत्व रहा। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह, शहजादा खुर्रम का विद्रोह 1622 से 23 ईस्वी। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय महावत खां को है। दूसरा, महावत खां का विद्रोह 1626 ईस्वी में। तीसरा, बंगाल के विद्रोह 1612 ईस्वी में। उस्मान खां, कुछ इतिहासकारों ने उस्मान खां को अंतिम अफगान कहा है। जहांगीर और मेवाड़, जहांगीर का समकालीन मेवाड़ का शासक अमर सिंह था। जहांगीर ने मेवाड़ के विरुद्ध 4 अभियान भेजे। पहला 1605 ईस्वी में शाहजादा परवेज तथा आसफ खां, दूसरा 1608 ईस्वी में महावत खां, तो तीसरा 1609 ईस्वी में अब्दुल खां, चौथा 1613 ईस्वी में जहांगीर और खुर्रम। जब जहांगीर ने 1613 ईस्वी में मेवाड़ का जीतने का दृढ़ निश्चय किया, तो उसने अपने मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया। सैनिक कमान खुर्रम को सौंप दी। अब अगला पॉइंट, मेवाड़ विजय में खुर्रम का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जहांगीर ने उसे शाह खुर्रम की उपाधि 15,000 का मनसब दिया। 1615 ईस्वी में अमर सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली तथा निम्न संधि स्वीकार की। चित्तौड़ की संधि, युवराज कर्ण अपनी सेना के साथ मुगल सेना में भेजना तय हुआ। दूसरा है, अमर सिंह के चित्तौड़ किले की किलेबंदी का अधिकार नहीं रहा। तीसरा है, अमर सिंह को व्यक्तित्व रूप से राज्य सेवा में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया गया। जहांगीर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने मराठों की अपनी सेना में उमर वर्ग में शामिल किया। 1616 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना में अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। 1617 ईस्वी में शाहजहां खुर्रम ने भी दक्षिण की ओर अभियान किया। अब अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर तथा मुगलों के बीच 1617 ईस्वी में अली आदिल शाह की मध्यस्थता से एक संधि हुई। खुर्रम की इस सफलता पर जहांगीर ने खुर्रम को 30,000 का मनसब तथा शाहजहां की उपाधि दी। संधि में मध्यस्थता करने के लिए बीजापुर को सुल्तान अली आदिल शाह को फर्जंद की उपाधि दी। अब गुरिल्ला युद्ध नीति को दक्कन में वर्गीगिरी कहा जाता था। इसे प्रचलित करने का श्रेय मलिक अंबर को है। मलिक अंबर ने अबिसिनिया के अरबों तथा जंजीरा के सिद्धियों से मिलकर एक शक्तिशाली नौसेना का गठन कर लिया था। मलिक अंबर की मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। कांगड़ा की विजय 1620 ईस्वी में शाहजहां के नेतृत्व में संपन्न हुई। 1622 ईस्वी के कंधारा पर ईरान के शाह अब्बास ने अधिकार कर लिया था। अब 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया। वह तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। जहांगीर के हॉकिंस को इंग्लिश खां, फिरंगी खां की उपाधि तथा 400 का मनसब दिया। 1612 में पॉल केनी, 1615 में विलियम एडवर्ड, 1615 में सर टॉमस रो तथा एडवर्ड टेरी थे। टॉमस रो 3 वर्ष मुगल दरबार में रहा। वह सूरत में अंग्रेजों के लिए व्यापार का फरमान प्राप्त करने में सफल हुआ। प्रसिद्ध कसीदाकार तमिल अमूली जहांगीर का राजकवि था। मंसूर चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई। डच पर्यटक फ्रांसिस्को बेलसर्ट भी जहांगीर के काल में आया था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। उसने पंजाब और गुजरात में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। इसके समय में वीर सिंह बुंदेल ने मथुरा में एक भव्य मंदिर बनवाया था।
जहांगीर ने मंदिर निर्माण के लिए दान भी दिए। जहांगीर जदरूप नामक हिंदू संत से अत्यधिक प्रभावित था। जहांगीर ने फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ली। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को कश्मीर से लाहौर वापस आते समय भीमबर में हुई थी। उसे रावी नदी के किनारे शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया। अब है अगला पॉइंट, लाहौर को मुगलों का बाग बगीचे का शहर कहते हैं। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। जहांगीर ने अपने 12 अध्यादेशों को अंतर्गत पहला ज़कात, तमगा तथा मीर बहरी आदि करों को समाप्त कर दिया। दूसरा है मादक वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगाई। जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके सिक्के पर राशि चक्र का अंकन भी मिलता है। अब शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी, जन्म 5 फरवरी 1592 ईस्वी, लाहौर में। माँ जगत गोसाई, डॉटर ऑफ उदय सिंह। शिक्षक कौन था? मुल्ला कासिम बेग, तबरीजा, हकीम अली गिलानी, शेख सूफी और शेख अब्दुल खैर है। अब विवाह जो हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम, मलिका जमानी, मुमताज 1612 ईस्वी। पहली सगाई, दूसरी विवाह, पहली शादी मुजफ्फर हुसैन सफवी की बेटी से, तीसरी शादी अब्दुल रहीम खान खाना की पौत्री से। जहांगीर की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए दावर बख्श को बादशाह बनाया गया, परंतु शाहजहां के आगरा पहुंचते ही उसकी हत्या कर दी गई। इसके बलि का बकरा कहा जाता है। अब शाहजहां 4 फरवरी 1628 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। उसने आसफ खां को 7000 सवार तथा 7000 जात के मनसब के साथ प्रधानमंत्री का पद दिया। अब पीर खाने जहां लोदी ने शाहजहां के विरुद्ध 1628 से 31 ईस्वी तक विद्रोह किया। बुंदेल जुझार सिंह व विक्रमजीत सिंह ने 1628 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह किया। 1635 ईस्वी में ये दोनों बाप बेटे गोंडों के हाथों पकड़े गए। गोंडों ने इसके सिर काटकर शाही दरबार में भेजे थे। अब जुझार सिंह के विद्रोह के दौरान देवी सिंह ने मुगलों की सहायता की थी। इसके कारण शाहजहां ने ओरछा का किला देवी सिंह को दे दिया था। शाहजहां ने हुगली के पुर्तगालियों के दमन हेतु कासिम अली खां 1632 ईस्वी में भेजा था। इसने पुर्तगालियों की दुर्गति कर दी थी। शाहजहां के काल में 1630 से 32 ईस्वी तक गुजरात, खानदेश व दक्कन के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा था। पीटर मुंडी ने इसका विवरण दिया है। मुमताज महल की मृत्यु 7 जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी। अब ताजमहल का निर्माण काल 1631 से 1653 ईस्वी 22 साल तक चला। शाहजहां की संतानें दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुरादाबाद, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य में 22 प्रांत थे। शाहजहां के काल के दीवानों में अफजल खां, इस्लाम खां तथा सादुल्लाह खां आदि प्रमुख थे। प्रिंस ऑफ वर्ल्ड्स, भवन निर्माताओं का राजकुमार के नाम से शाहजहां को जाना जाता है। ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा खां ने बनवाया था और इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के अंदर उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। मुमताज की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण भारत में था। इसकी मृत्यु 14वीं प्रसव पीड़ा के दौरान दिल्ली के लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब अगला है तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का नक्शा बेवादल खां ने तैयार किया था। इसे दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम में रखा गया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसमें लगाया गया था।
अब शाहजहाँ के समय राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई। शाहजहाँ का राजकवि अबू तालिब कलीम था। इसने साकीनामा की रचना की। अब शाहजहाँ ने 1634 ईस्वी में छोटा तिब्बत के राजा अब्दाल पर विजय प्राप्त करने के लिए जफर खान के नेतृत्व में एक सफल सैन्य अभियान भेजा। अगले आगे है शाहजहाँ ने 1654 ईस्वी में गढ़वाल तथा कुमायूं पर भी अधिकार कर लिया। अगला है दक्षिण में शाहजहाँ का पहला सैन्य अभियान अहमदनगर के विरुद्ध हुआ। अहमदनगर का तत्कालीन शासक मुर्तजा निजाम शाह सेकेंड था, जो 17 जून 1633 ईस्वी को अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी समय निजाम शाह वंश का अंत हो गया। इस समय अहमदनगर का सुल्तान हुसैन शाह था। 1636 ईस्वी में बीजापुर ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस समय बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। 26 मई 1636 ईस्वी के है गोलकुंडा ने भी मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। दक्कन में औरंगजेब की प्रथम सूबेदार का समय 1636 से 44 ईस्वी तक है। 1652 ईस्वी में औरंगजेब को दूसरी बार दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। इस समय दक्कन में 4 मुगल क्षेत्र थे: खानदेश, बुरहानपुर, बरार, एलिचपुर, तेलंगाना, नांदेड़, दौलताबाद, अहमदनगर है। 1657 ईस्वी तक सूबेदार रहा। औरंगजेब को दक्षिण साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। इतिहासकारों ने मुराद को कुलंक की संज्ञा दी है। अब दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्राप्त की थी। लेनपुल ने दारा के लघु अकबर कहा है। अब उत्तराधिकार युद्ध में पक्ष लिया। साहिबा तुजामानी जहारा बेगम ने, दारा सिको का रोशन आरा ने, औरंगजेब का गोहन आरा ने मुराद का। अब उत्तराधिकार युद्ध में मीर जुमला ने औरंगजेब का साथ दिया था। अब मनुची उत्तराधिकार युद्ध का प्रत्यक्षीकरण था। अब उत्तराधिकार के प्रश्न पर 4 युद्ध देखते हैं। बहादुरपुर का युद्ध क्या है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658 ईस्वी को शाह शुजा दारा सिको में हुआ था। अब दूसरा है धर्मत यानी उज्जैन का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा सिको और औरंगजेब प्लस मुराद। इस युद्ध में शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने किया था। इसी युद्ध में मुर्शिद कुली खां मारा गया। अब सामूगढ़ आगरा का युद्ध 29 अप्रैल 1658 ईस्वी दारा सिको वर्सेस औरंगजेब में हुआ था। यह युद्ध निर्णायक माना जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। अगला पॉइंट है खजुआ इलाहाबाद का युद्ध 5 जनवरी 1659 ईस्वी औरंगजेब वर्सेस शाह शुजा के बीच में हुआ था। 5वां है देवराई अजमेर का युद्ध। देवराई अजमेर का युद्ध देखते हैं। 13 मार्च 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध हुआ था। औरंगजेब वर्सेस दारा में हुआ था। अब औरंगजेब ने दारा पर काफिर होने का आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दिया। दारा को हुमायूं के मकबरे के तहखाने में दफनाया गया है। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। जीवन के अंतिम 8 वर्ष शाहजहां ने एक कैदी की तरह बिताए। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को मृत्यु हुई। अंतिम दिनों में जहारा ने उसकी देखभाल की थी। शाहजहां ने सिजदा प्रथा को समाप्त कर दिया तथा इसके स्थान पर चहार
तस्लीन की प्रथा प्रारंभ की। अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर के जीर्णोद्धार को अनुमति दी। शाहजहां ने आना नामक सिक्का चलाया। 1 रुपये में 16 आने होते थे। मोरलैंड ने शाहजहां के शासनकाल को कृषक प्रशस्ति का युग कहा है। शाहजहां के काल में सुंदरदास चिंतामणि तथा कबींद्र आचार्य हिंदी के महान विद्वान थे। इन्होंने राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अब शाहजहां ने कवि जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। अब इब्ने हरन ने रामायण का तथा मुंशी बनवारी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद गुलजारे हाल नाम से किया। अब्दुल रशीद ने बीजगणित का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया। ज्योतिषविद मुल्ला फरीद ने जिज शाहजहानी नामक खगोलीय चार्ट बनाया। अब शाहजहां के दरबारी संगीतकारों में जगन्नाथ, लाल खां, गुण समुद्र तथा बिलास आदि प्रमुख थे। ध्रुपद शाहजहां का प्रिय राग था। अब दारासिकों ने योग वशिष्ठ तथा भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया। उपनिषद को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दारासिकों को है। इन्होंने 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। मुहम्मद उन-मिन काज़विनी शाहजहां के समय का प्रथम सरकारी इतिहासकार था। अब्दुल हमीद लाहौरी भी दरबारी इतिहासकार था। अब शाहजहां मिर्जा मोहम्मद अली को मुस्तैद खां की उपाधि दी थी। शाहजहां कालीन विदेशी यात्री था। फ्रांसीसी जीन बैप्टिस्ट ट्रेविनियर जौहरी इसके शाहजहां तथा औरंगजेब दोनों के काल में कुल 6 बार भारत की यात्रा की। फ्रांसीसी बर्नियर चिकित्सक था। अब दूसरा है इतावली पीटर मुंडी निकोली मनुची। अब औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी दोहद उज्जैन में। मां मुमताज महल। मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी अहमदनगर दौलताबाद में। अब दफन किया। सब शिक्षक थे अबुल लतीफ़ सुल्तानपुरी, मीर हासिम गिलानी, शेख अब्दुल नबी साजुद्दौला खां थे। औरंगजेब मुगल वंश का एकमात्र शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला 21 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में, दूसरा 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में। इन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया था और भाई दारासिकों को फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने राहदारी, परिवार कर तथा पांडारी चुंगी सहित 80 करों को समाप्त कर दिया। अब राहदारी कर सड़कों, घाटों तथा साम्राज्य की सीमाओं पर माल का 10% लिया जाता था। अब पांडारी कर बड़े नगरों में बाहर से आयातित खाद्य पदार्थों पर लिया जाता था। औरंगजेब ने अब अतिरिक्त कर लेना भी बंद कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रगति नहीं क्योंकि वह मितव्ययी था। औरंगजेब ने नरौरा उत्सव, तुलादान प्रथा, झरोखा दर्शन प्रथा पर रोक लगाई थी। अब सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। मुगलों और मराठों के मध्य प्रथम संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा की संज्ञा दी। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए सर्वप्रथम अफजल खां 1659 ईस्वी को भेजा था। जिस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट के लिए स्पेन नासूर साबित हुआ, उसी तरह दक्षिण भारत औरंगजेब की कब्रगाह सिद्ध हुआ। यह कथन लेन पुल का है। औरंगजेब के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कठोरता नीति है। मद्यपान, जुआ तथा वेश्यावृत्ति को निषिद्ध कर दिया। भांग की खेती पर रोक लगा दी।
लोक आचरण की देखभाल के लिए मुहतसिब नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की। पहला मुहतसिब मुल्ला अजबाजी समरकंदी था। सती प्रथा के विरुद्ध फरमान जारी करने वाला पहला शासक तथा दास प्रथा पर रोक लगा दी। अब औरंगजेब ने दरबार में संगीत गायन पर रोक लगा दी थी, परंतु बाद संगीत शाही बैंड को जारी रखा। अब औरंगजेब एक कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी ग्रंथों की रचना औरंगजेब के काल में हुई थी। अब औरंगजेब ने एक खत में शाहजहां को जिले इलाही कहकर संबोधित किया है। उसने अपने सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शाहबाही द्वारा रचित पद अंकित करवाए। कुछ सिक्के पर ध्रुव पद भी लिखे हुए मिले हैं। अब औरंगजेब ने शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी जहांआरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अब निकोलो मनुची 1653 से 1708 ईस्वी को मुगल सेना में तोपची चिकित्सा नियुक्त किया गया था। इसकी मृत्यु चेन्नई में हुई। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मीर जुमला ने 1662 ईस्वी में असम तथा कुछ बिहार पर आक्रमण किया। इस समय अहोम राजा जयवर्धन शानवंश था। असम विजय का श्रेय मीर जमल को ही दिया जाता है। मीर जुमला की मृत्यु 1663 ईस्वी के बाद शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। इसका अहोम राजा चक्रध्वज से संघर्ष हुआ। औरंगजेब का समकालीन बीजापुर का शासक आदिल शाह था। इसकी मृत्यु के बाद सिकंदर आदिल शाह शासक बना। 1686 से औरंगजेब ने बीजापुर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब का समकालीन गोलकुंडा का शासक सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह था। अब 1672 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद अब्दुल हसन शासक बना। अब मन्ना और अकन्ना ब्राह्मण अब्दुल हसन के मंत्री थे। औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब पुरदर की संधि, यह संधि 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। इसके अनुसार शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को दिए। दूसरा, बालघाट क्षेत्र के बदले 40 लाख खून वार्षिक देना स्वीकार किया। 3 मुगलों की अधीनता स्वीकार की। संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजा गया। शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बनाया गया था। शिवाजी के पुत्र संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर की सहायता की थी। 21 मार्च 1689 ईस्वी में मुगल सेना ने संभाजी उसके मंत्री कवि कलश को गिरफ्तार कर उसकी हत्या की थी। अब असद खां वजीर तथा जुल्फिकार के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1689 ईस्वी में जिंदी पर भी अधिकार कर लिया। अब औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर लिया था। जयसिंह की मृत्यु 1667 ईस्वी में। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक की मृत्यु 1678 ईस्वी में। जसवंत सिंह की मृत्यु के साथ ही औरंगजेब का राजपूतों से संघर्ष प्रारंभ हो गया। शुरुआत मारवाड़ से ही हुई। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। अब असद खां औरंगजेब का वजीर था। यह सबसे लंबे कार्यकाल 31 वर्ष तक वजीर रहने वाला व्यक्ति था। औरंगजेब की पुत्री जयूनिसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। मोहम्मद कासिम सिराजी औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था। इसने आलमगीरनामा लिखी। फतवा ए आलमगीरी
मुस्लिम कानूनों का संकलन था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह। औरंगजेब अकबर का विद्रोह 1681 में हुआ था। जाट विद्रोह 1669 से 88 तक चला था। गोलकुंडा, राजाराम तथा चेरा चूड़ामन था। चूड़ामन ने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना की थी। जाट विद्रोह में दमन हेतु अमन अली बेदारखंड तथा आमेर के राजा बिशन सिंह कछवाहा को भेजा गया। अब है सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में। इस विद्रोह का दमन राजा बिशन सिंह तथा हमीद खान ने किया था। अब है सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। अब गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में एक काव्य लिखकर औरंगजेब के पास भिजवाया था। इसे जफरनामा कहा जाता है। अब गुलाम लड़की हीराबाई उर्फ जैनाबादी महल से औरंगजेब ने 1652 ईस्वी में निकाह किया था। अब देखते हैं उदयपुरी महल जर्जिया की गुलाम लड़की थी। यह पहले दारा के हरम में हुआ करती थी। बाद में औरंगजेब ने अपनी रखैल बनाया। अब औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 अहमदनगर में हुई। इसका मकबरा औरंगाबाद के खुलदाबाद शहर में है। अब बहादुर शाह प्रथम 14 अक्टूबर 1648 को बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल कालीन शासन व्यवस्था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।